तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब तक अदर स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं स्टूडेंट? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं? क्या हुआ स्टूडेंट, याद नहीं है या आंसर नहीं देना है आपको? कार्तिक आपने बोला, अदर स्टूडेंट या फिर याद नहीं है? तो आंसर नहीं दोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा बाद में। ये आपके लिए रिवीजन करती हूँ, मेरे लिए नहीं स्टूडेंट। यू हैव टू पार्टिसिपेट। इतना बोलने के बाद भी सिर्फ 2 लोगों ने आंसर दिया, 3 लोगों ने। क्या आंसर नहीं देना है या फिर आता नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई यूज करते स्टूडेंट। लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई से पहले कुछ फाइंड आउट करते हैं, टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है वो। यस परफेक्ट स्टूडेंट, दैट इज बी एक्स वाई। बी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं स्टूडेंट। एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई मतलब बी एक्स वाई। बी एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो मैंने इसके फॉर्मूलाज बताए थे। ओवरऑल कितने फॉर्मूलाज होते हैं बी एक्स वाई फाइंड आउट करने के? यस परफेक्ट स्टूडेंट, ओवरऑल 4 फॉर्मूलाज। स्टूडेंट कैन यू हियर मी? स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया मैंने अभी अंकिता, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। Now screen is visible? Yes or not? Okay. To find the value of y, फिर y फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग? Yes, perfect student. Regression equation y on x. But regression equation y on x से भी पहले हम लोग एक important वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? y on x से पहले, इक्वेशन y on x से पहले हम लोग एक important टर्म फाइंड आउट करते हैं। Yes, perfect student. Byx, that is regression coefficient y on x, denoted by which term? Byx. तो byx के भी टोटल 4 फॉर्मूलास है, बराबर। ये चारों फॉर्मूला स्टूडेंट सिमिलर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y है, मतलब bxy का जो फॉर्मूला है उसके सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। न्यूमरेटर टर्म स्टूडेंट सेम रहेगा, ये याद रखने का एक टेक्निक है। न्यूमरेटर टर्म सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या चेंज होगा? y की जगह पे x आएगा, बिकॉज ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। तो यहाँ पे हम लोग x यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हर जगह पे आप देख रहे रहोगे डिनोमिनेटर में x का टर्म आया है।
यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे स्पेशली टैबुलर टाइप क्वेश्चन के लिए, जब हम लोग को एक्स एंड वाई का सर्टेन वैल्यू दिया रहेगा तभी हम लोग यूज करेंगे। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट फर्स्ट वन इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, स्टूडेंट इसका भी फॉर्मूला जो है वो सिमिलर टू x ऑन y का है, सिर्फ क्या हो जाएगा x की जगह पे y आएगा, y की जगह पे x आएगा। y माइनस वाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वेयर x बार समेशन ऑफ xi अपॉन n एंड y बार इक्वल टू समेशन ऑफ yi अपॉन n। मतलब अभी तक हम लोग ने ओवरऑल रिग्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ा, x ऑन y एंड y ऑन x, दोनों को भी ओवरऑल 4 फॉर्मूलास होते हैं एंड रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग ने देखा y ऑन x एंड x ऑन y। इसके अलावा हम लोग ने एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था कोवेरिएंस। कोई मुझे बता सकता है कोवेरिएंस का कितना फॉर्मूला होता है? यस परफेक्ट स्टूडेंट। कोवेरिएंस भी फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूलास होते हैं। फर्स्ट वन इज समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार अपॉन n, और covariance of xy equal to summation of xi into yi upon n minus x bar into y bar। फिर ये फॉर्मूला ऑलवेज यूज नहीं होगा, जब क्वेश्चन में कोवेरिएंस फाइंड आउट करना है तभी हम लोग इसमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड y ऑन x का अभी तक हम लोग ने एक ही फॉर्मूला देखा है, बट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y ये फाइंड आउट करने का दो फॉर्मूला होता है, ये सेकेंड फॉर्मूला है। स्टूडेंट रिग्रेशन इक्वेशन को ध्यान से सुनना, रिग्रेशन इक्वेशन को रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं एंड लाइन ऑफ रिग्रेशन भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में तीनों में से कोई भी वर्ड आए मीनिंग सेम रहेगा। तो रिग्रेशन इक्वेशन बोलो, रिग्रेशन लाइन बोलो, लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलो, वन एंड द सेम। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y on x। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऑलवेज y पहले आएगा बाद में x, क्योंकि y ऑन x है तो पहले y आएगा फिर x आएगा। ठीक, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा या जो इक्वेशन लिखा इसमें कौन सा टर्म वेरिएबल है एंड कौन सा टर्म कांस्टेंट है? विच टर्म इज वेरिएबल एंड विच टर्म इज कांस्टेंट? Student, x and y is variable term, a and b is constant. X and y is variable and a and b is constant. y ये हम लोग फाइंड आउट ही कर रहे हैं, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। a देखते हैं क्या होगा या कैसे फाइंड आउट करेंगे। b भी देखते हैं स्टूडेंट, x आपको दिया रहेगा। स्टूडेंट b टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे r को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो b टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो मैंने एग्जांपल भी दिया, r को हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो b टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? यस परफेक्ट हरे कृष्णा, दिस इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एंड अभी मुझे आंसर दे दो स्टूडेंट, y ऑन x, इक्वेशन y ऑन x के लिए कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज होता है? इक्वेशन y ऑन x के लिए कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज होता है? यस स्टूडेंट परफेक्ट, dy x
फिर इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। अभी आप बोलोगे मैं सब कंफ्यूज कर रहे हो। स्टूडेंट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, आपको कॉलेज में दोनों में से कोई भी फॉर्मूला सिखा सकते हैं। अगर आपने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा तो भी चलेगा, y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज b का मतलब क्या होता है, बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट a कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि y तो हमको दिया नहीं है, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। b का मतलब हम लोग को पता चल गया, दिस इज बी वाई एक्स, एंड बी वाई एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग ने फॉर्मूला देखा है ऑलरेडी। x आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी a कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। a इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, a इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। y बार x बार कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है आपको, बी वाई एक्स का भी फॉर्मूला हम लोग ने देखा है। स्टूडेंट आप रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आता है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। बट मैं मोस्टली फर्स्ट वन यूज करूंगी, बिकॉज वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा कम करना है, बिकॉज उस इक्वेशन में सिर्फ एक्स बार वाई बार निकालना है एंड बी एक्स वाई या बी वाई एक्स निकालना रहेगा। यहाँ पे आपको एक एडिशनल टर्म भी निकालना पड़ेगा ए, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही यूज करना है या फिर वही यूज करना है, आप कोई भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट, आंसर दोनों फॉर्मूला से सेम आता है। दूसरा स्टूडेंट, ये जो बी वाई एक्स है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। बी वाई एक्स इज स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ये जो बी वाई एक्स है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ बी वाई ऑन एक्स, स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। You have to remember this BYX, important for objective type question. And student, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ना स्टूडेंट आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन, ध्यान से सुना स्टूडेंट, रिग्रेशन इक्वेशन will be given in the question and you have to find what regression coefficient, what you have to find regression coefficient। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से हम लोग को कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, बी वाई। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मिलेगा तैयारी का बी साथी। वाई एक्स, कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, बी वाई एक्स। एंड बी वाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो x का कांस्टेंट टर्म रहेगा। dy x का वैल्यू कौन सा होगा स्टूडेंट, जो x का कांस्टेंट टर्म होगा, दैट इज योर by x। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो माइंड में क्या आता है, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। अभी सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आपको कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, by x, एंड इसका वैल्यू क्या होगा, तो कांस्टेंट ऑफ x, x का जो कांस्टेंट है वो आपका by x होगा।
नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। इसका जो फॉर्मूला है उसका मैं हिंट दे देती हूँ स्टूडेंट, सेम रहेगा जो हम लोग ने वाई ऑन एक्स में देखा, सिर्फ एक्स की जगह पे वाई एंड वाई की जगह पे एक्स आएगा। तो मुझे कोई फॉर्मूला बता सकता है? देखो मैंने हिंट ही दे दिया, फॉर्मूला सेम रहेगा जो वाई ऑन एक्स का था, बट एक्स की जगह पे वाई आएगा एंड वाई की जगह पे एक्स टर्म आएगा। Yes, perfect student. X equal to a dash plus b dash into y. स्टूडेंट ये जो ऊपर जो टर्म है इसको डैश बोलते हैं। अभी बोलोगे मिस ये यहाँ पे आपने क्यों लिखा, ये एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट क्या है। हरे कृष्णा, 2 मिनट वेट करेगा बेटा, मुझे एक्सप्लेन करने दे, एक्सप्लेन करने दे, फिर तुझे जो बोलना है बोल, बीच में मत बोल बस। x इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू वाई। x आपको पता नहीं है क्योंकि हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे, y का वैल्यू आपको पता है, पता रहेगा। a हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट b का मतलब अभी आपको पता है क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। एंड x ऑन y के लिए कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं स्टूडेंट? x के लिए कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं? x ऑन y के लिए, सॉरी x ऑन y के लिए रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के लिए कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं? यस परफेक्ट स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला और हो जाएगा, और एलोब्रेट करो तो x इक्वल टू a डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। एंड स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है x एंड y इज वेरिएबल टर्म, a एंड b इज कांस्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है। अभी हम लोग को x फाइंड आउट कर रहे हैं, y का वैल्यू हमको पता रहेगा, बी एक्स वाई भी फॉर्मूला के थ्रू मिल जाएगा। अभी हम लोग a डैश का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका भी हिंट दे देती हूँ मैं, जो हम लोग ने y ऑन x में देखा a का वैल्यू निकालते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ x की जगह पे y कर दो एंड y की जगह पे x कर दो, दैट्स ऑल। एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। सेम फॉर्मूला, सिर्फ x की जगह पे y एंड y की जगह पे x। यस परफेक्ट। a डैश इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स बाय इंटू वाई बार। फिर यहाँ पे हम लोग a बार क्यों लेते हैं? बिकॉज अगर क्वेश्चन में हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y दोनों भी पूछा फाइंड आउट करने के लिए, तो दोनों के भी फॉर्मूला में a टर्म आता है, लेकिन दोनों के फॉर्मूला में जो a का वैल्यू होता है स्टूडेंट, a का जो वैल्यू होता है दैट विल बी डिफरेंट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ a का वैल्यू डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको अलग टर्म से दिखाते हैं, एक जगह a दूसरी जगह a डैश। क्योंकि a लिखा, एक बार a फाइंड आउट किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों जगह सेम वैल्यू माइंड में ऐसे पिटेगा, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंट टर्म से डिनोट करते हैं, क्योंकि दोनों फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। आई होप दैट अभी आपको क्लियर हुआ रहेगा। अभी स्टूडेंट देखते हैं स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई is 1 upon bxy. Slope of the line of x on y is 1 upon bxy. This is important for
objective. And again, student, when regression equations are given in the question and you have to find regression coefficient, then by using regression equation x on y, we find regression coefficient x on y. रिग्रेशन इक्वेशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो एक्स ऑन वाई, इक्वेशन एक्स ऑन वाई का यूज करके हम लोग को कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा, बी वाई एक्स, सॉरी बी एक्स वाई. एंड बी एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, द कांस्टेंट ऑफ वाई. वाई का जो कांस्टेंट होगा, वाई वेरिएबल का जो कांस्टेंट होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई. तो जब भी मैं अभी पूछूंगी आपको, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि रिग्रेशन इक्वेशन दिया है आपको एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो मैं पूछूंगी कौन सा इक्वेशन से हम लोग को कौन सा कोएफिशिएंट मिलेगा एंड उसका वैल्यू क्या होगा, ये आप ही आंसर दोगे मुझे. तो ये सेकेंड फॉर्मूला भी हम लोग ने देख लिया स्टूडेंट, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स का. रिग्रेशन इक्वेशन मतलब ही रिग्रेशन लाइन होता है या लाइन ऑफ रिग्रेशन होता है. स्लोप देख लिया हम लोग ने, एक्स ऑन वाई का स्लोप होता है 1 डिवाइड बाय बी एक्स वाई एंड वाई ऑन एक्स का होता है बी वाई एक्स. रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा या फिर इसका वैल्यू क्या होगा, बाय यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन, वो भी देख लिया यहाँ पे. टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट, एनी डाउट? तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला पार्ट कंप्लीट होता है. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स के ओवरऑल 4 फॉर्मूलास है. रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला देखा हम लोग ने, 2 फॉर्मूला होता है एंड कोवेरिएंस का भी 2 फॉर्मूला होता है स्टूडेंट. जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगा मैंने उतना सब एक्सप्लेन कर दिया है. अगर हाँ, अब स्टूडेंट थियरी पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जो थियरी एक्सप्लेन करना है मुझे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोला मतलब क्या, बी वाई एक्स, सॉरी बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. फिर इसको स्टार मार्क करके लिखना आपके नोटबुक में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी सेम. इसका मतलब क्या स्टूडेंट, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इन दोनों का साइन जो रहता है वो सेम रहेगा. दैट मीन्स इफ बी एक्स वाई इज पॉजिटिव देन बी वाई एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव. इफ बी एक्स वाई इज नेगेटिव तो बी वाई एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव. मतलब दोनों सेम साइन के रहेंगे, डिफरेंट नहीं, अपोजिट नहीं. मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट. अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव हो तो दूसरा भी नेगेटिव होगा. ये आप क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते, सॉरी आपका आंसर भी चेक कर सकते हो. अगर एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है वहां पे. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल टू विच टर्म, आर स्क्वायर. ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है स्टूडेंट. इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है, आर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनता है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आर इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. What is the formula of R? R equal to plus or minus under the root of bxy into byx. When R is positive and R is negative, वो देखते हैं हम लोग. Sign of R is same as the sign of regression coefficient. That means what? If bxy and byx positive, then R also positive. If bxy and byx is negative, then R also negative. ये आपको याद रखना है स्टूडेंट. दैट मीन्स मैं कंक्लूड कर सकती हूँ यहाँ पे एक चीज कि तीनों भी टर्म मतलब R,
BXY एंड BYX तीनों का साइन सेम रहेगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट? यहाँ पे एक देखो नया फॉर्मूला आपको मिल गया R। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी। If BXY is greater than 0, BYX is also greater than 0, then R is dash. Student greater than 0 का मतलब पॉजिटिव टर्म। If BXY is greater than 0 and BYX is also greater than 0, that means both are positive term, then R is what? Positive or negative? Yes, positive होगा स्टूडेंट। Or either we can say that R is also greater than 0. Either we can say that R is also greater than 0. This is important for objective type question, student. Second, if BXY is less than 0, student, wait a minute, मेरा पेन नहीं चल रहा है। ओरली पूछते थे स्टूडेंट, इफ